हेलो मेडिकोस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा ये जो वीडियो आ रहा है इसका टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। जब एनाटॉमी जो होता है उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: जनरल एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। जनरल एनाटॉमी जिसमें हम हर एक बेसिक फीचर का एक समराइज्ड फॉर्म पढ़ते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी जहां हम जनरल एनाटॉमी को एक डिटेल्ड व्यू में देखते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ कोर्स हमको मालूम है, इसको स्टडी ऑफ टिश्यूज कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो होता है वो स्टडी होता है प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड का। उस गेस्टेशन पीरियड को जब हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को या साइंस की उस ब्रांच को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। Hello everyone, I am Soham Khare, a first year MBBS student at Datta Meke Medical College, Nagpur. Okay, so now a normal gestation period is of around 36 to 38 weeks. Roughly we can say that it is 9 months. Gestation period is divided into 3 trimesters. The first trimester, that is from 1st to the 12th week. The second trimester, that is from the 13th to the 26th week. And third trimester, जो 27th वीक से टिल द डिलीवरी वो चलता है। सो नाउ देयर आर ब्रॉडली 2 phases ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे पहला है प्रीनेटल। ये 9 मंथ्स का होता है और इसी को हम IUL या इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी कहते हैं। प्रीनेटल जो है वो 3 phases में डिवाइड होता है: प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक एंड द फीटल पार्ट। प्री एम्ब्रियोनिक में फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरुला माइग्रेशन, ब्लास्टोसिस, implantation and specialization of primordial embryonic tissue, ये इसके phases होते हैं। embryonic के 3 phases: trilaminar germ disc differentiation, early organogenesis and formation of extra embryonic supportive organs। जो हमारा fetal stage होता है उसमें 2 parts: growth of fetus and specialization of various body structures। और जो हमारा postnatal होता है इसमें होता है neonatal period, जो फर्स्ट मंथ तक का होता है। इन्फेंट जो फर्स्ट ईयर तक का होता है। चाइल्डहुड सेकेंड से 12th ईयर तक। एडोलेसेंस 13 to 18 ईयर्स। अडल्टहुड 19 to 40। मिडिल एज 40 to 60 एंड ओल्ड एज 60 टिल डेथ। ये इसके पूरे फेजेस हैं। पोस्ट नेटल इज आफ्टर डिलीवरी। अब प्री नेटल में ये जो 2 हमारे पार्ट्स हैं, द प्री एम्ब्रियोनिक एंड द एम्ब्रियोनिक, ये 2 फेजेस हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद के विद इन 8 वीक्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं हमारा जनरल एम्ब्रियोलॉजी। और जो हमारा फीटल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हमारे 2 फेजेस में डिवाइड होगी: जनरल एम्ब्रियोलॉजी एंड द सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। जनरल एम्ब्रियोलॉजी में ये 9 चैप्टर्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गमीटोजेनेसिस, फर्स्ट वीक डेवलपमेंट, सेकेंड वीक डेवलपमेंट, थर्ड वीक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक पीरियड, फीटल पीरियड इन अ ब्रीफ एंड प्लेसेंटा एंड इट्स टाइम। जिसमें इंट्रोडक्शन एक तरीके से मैंने अभी आपको समझा दिया। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है तो मैं स्लो करूंगा, बट मैं पहले ही ये क्लियर कर चुका हूं that my video is just for a revision purpose। यानी आप बुक पढ़ें, आप उसके बाद वीडियो देखें और फिर वापस उसके बाद बुक पढ़ें, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे आपको और समझ में भी आ जाएगा। एंड द बुक विच आई एम रेफरिंग इज द स्टैंडर्ड ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बाय IB सिंह, इंद्रवीर सिंह। ये बुक मैं रेफर कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग को भी ये बहुत अच्छी लगेगी बुक। अब आज के लेक्चर में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन अभी कवर कर लिया है, मैं चैप्टर 2, 3 और 4 इन 3 को भी समराइज करने की कोशिश करूंगा। यानी कुल हम एक काइंड ऑफ आधा जनरल एम्ब्रियोलॉजी आज हम कंप्लीट करेंगे। अब जो चैप्टर जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन एम्ब्रियोलॉजी है वो बेसिकली 2 पॉइंट्स पे ही अपना चैप्टर खत्म कर देता है। सबसे पहला है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर टाइप्स, जैसे कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हम पढ़ते हैं, और ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम्स वो इसमें, और लगभग इन्हीं के अराउंड जो डिसऑर्डर्स घूमते हैं जैसे क्लिनफिल्टर हो गया या डाउन सिंड्रोम हो गया या टर्नर सिंड्रोम, ये सब जो हम
ट्वेल्थ में पढ़ के आ रहे हैं, उसी पे उसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है। कैरियोटाइपिंग ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है जो मेडिकोस पहली बार सुनते हैं। कैरियोटाइपिंग इट इज अ प्रोसेस बाय विच क्रोमोसोम कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, तो ये उसके रिगार्डिंग है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गमीटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, उनके ऑर्गन्स के बारे में हमको एक इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड टॉपिक जो ये कवर करता है वो है गमीटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स और द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड से ये डिप्लॉइड और जैसे 2n से जो ये n में कन्वर्ट होता है उसको ये गमीटोजेनेसिस में कवर करता है। उसके दो एस्पेक्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स एंड oogenesis द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स। oogenesis में हमको एक ये बात याद रखनी है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, oogenesis इट स्टार्ट्स इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ इटसेल्फ, ये उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाता है। और मेटाफेज 1 के माइटोटिक डिवीजन में मियोसिस 1 में ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है, तो ये बात हमें याद रखना जरूरी है इस केस में। एंड द लास्ट टॉपिक इट कवर्स इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके जो फेजेस होते हैं लाइक द प्रोलिफरेटिव फेज, लुटियल फेज एक्सेट्रा। पहले हमने जेस्टेशनल पीरियड को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया था, अब हम इसको और एक बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, जो है आपका जर्माइनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड द फीटल पीरियड। आपका जर्माइनल पीरियड होता है वो 1st to 3rd वीक के डेवलपमेंट में फोकस करता है और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू जर्म लेयर डिफरेंशिएशन। जो हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो 4th से 8th वीक डेवलपमेंट में होता है। चेंजेस इन शेप और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द एम्ब्रियो अकर इन दिस पीरियड। और तीसरा पॉइंट जो है इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म लेयर एंड टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलपमेंट। बेसिकली टिश्यू एंड ऑर्गन डेवलपमेंट यहाँ पे इनिशियली बस एक स्टार्ट है उसका, और फीटल पीरियड में ऑर्गन डेवलपमेंट, टिश्यू डेवलपमेंट और एनहांस हो जाता है, या जो कहते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ फीटस एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ये 9th वीक से टिल डिलीवरी का ये हमारा ये फेज होता है। हमने इसको 3 फेजेस में अब डिवाइड कर लिया। अब हमारे जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी है वो ये इस पॉइंट ये एंड समवॉट इन दो को कवर करेंगी, यानी जर्माइनल पीरियड और एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये दो हमारा एक तरीके से जनरल एम्ब्रियोलॉजी बना लेगा। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग को मालूम है वो है दैट इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। बट ये डेफिनेशन ही पूरी नहीं है, उसमें काफी स्टेजेस होते हैं, काफी स्टेप्स, प्रोसेसेस होते हैं, तब जाके ये डेफिनेशन एक समराइज्ड फॉर्म बनता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन इट इज द साइन ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। आपको मालूम है कि जब एक गर्ल अपने इंट्रायूट्राइन लाइफ में रहती है तब उसका oogenesis का जो प्रोसेस है उसमें जो एग्स हैं या जो ओवम्स हैं वो अपने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाते हैं, एंड एज इट अराइज द प्यूबर्टी मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और फिर वो मेटाफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। एंड as soon as a sperm enters, it fertilizes, it not only fertilizes, it fuses, and वहां पे मेटाफेज 1 का भी कंप्लीशन होता है और उसके साथ फिर एक चेन ऑफ सीरीज से सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन इसकी जो साइट है वो एम्पिलरी रीजन होती है फेलोपियन ट्यूब की। द एम्पिलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में हमको सबसे पहले ये समझना है, एक ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है इट इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स। इसके अंदर वैसे कहीं एक छोटा सा ओवम होता है और ये जो है ये 3 लेयर्स का बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट होता है कोरोना रेडियाटा,
बीच में होता है जोना पेल्यूसिडा और सबसे अंदर में होता है विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। जैसे ही एक स्पर्म एक सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया तो ये फॉलोइंग प्रोसेस होते हैं, जैसे एक्रोसोम प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बैरियर्स, कैल्शियम वेव इन oocyte साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर फिशन। सबसे पहले वो आया एक्रोसोम प्रोसेस। वो एक्रोसोम प्रोसेस में वो 3 एंजाइम्स रिलीज करता है जो है हाइलुरोनिडेज, प्रोटीज एंजाइम एक्रोसिन और एसिड फॉस्फेटेज। फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बैरियर्स होता है। जैसे कोरोना रेडियाटा के थ्रू अगर उसको जाना है तो उसको हाइलुरोनिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो उसने पहला एंजाइम रिलीज किया तो वो कोरोना रेडियाटा के थ्रू पास हो गया। फिर उसके बाद आता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा में होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बैरियर्स। यहाँ पे उसका एक आउटर कोटिंग निकलता है और इसका तो आउटर कोटिंग निकल ही है, मतलब उसके थ्रू पास हो गया है। और उसके बाद ये आता है ये एंजाइम प्रोटीज एंजाइम एक्रोसिन। ये स्पर्म को ना सिर्फ जोना पेल्यूसिडा क्रॉस करने में हेल्प करता है बट वो सेवरल चेंजेस लाता है जिससे बाकी स्पर्म्स की एंट्री डिनाई हो जाती है। वो जोना पेल्यूसिडा की हार्डनिंग कर देता है जिससे बाकी स्पर्म्स इस सेकेंडरी oocyte को अप्रोच नहीं कर सकते। उसके बाद साइमल्टेनियसली 2 प्रोसेसेस होती हैं विटिलिन मेम्ब्रेन में के थ्रू पास करने के लिए। इसको चाहिए एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। एसिड फॉस्फेटेज आया, उसने ये चेंबर्स या इन मेम्ब्रेन्स को ब्रेक किया, इनके थ्रू ये एंटर किया और उसके बाद एक कैल्शियम वेव इन oocyte साइटोप्लाज्म। यहाँ पे मतलब कैल्शियम वेव डिपोलराइजेशन होता है, जैसा हमने बताया साइन ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन, ये फर्टिलाइजेशन में होता है। यानी कि जब कैल्शियम वेव एक डिपोलराइजेशन हुआ तो यहाँ पे सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। ये जो हमारा फिर जो फाइनल निकला एक पोलर बॉडी वो निकल जाता है और ये जो हमारा ओवम या एग है ये फाइनली जाके स्पर्म से फ्यूज होता है। इसकी आउटर लेयर हट गई, ये अपने न्यूक्लियस के साथ आया। ये जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को बोला जाता है द न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फिजन होने के बाद हम कहते हैं कि यस fertilization has taken place. Now, cleavage. Cleavage is the process of repeated mitotic divisions in the zygote within zona pellucida in rapid succession. It lasts for 6 days up to 7th day from fertilization. Repeated mitotic divisions होते हैं zygote में, वो different stages में pass होता है within the zona pellucida. It lasts for 6 days. यानी कि 7th day फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन उतने दिन ये हमारा क्लीवेज चलता है। उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। तो सिंगल सेल स्टेज वो तो जाइगोट है, उससे वो 2 सेल स्टेज में जाता है, 3 सेल स्टेज में, 4 सेल से हो जाता है 5 to 8 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज। एट 16 सेल स्टेज इसको हम कहते हैं मॉर्यूला। यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसको मॉर्यूला कहते हैं। एंड एट 32 to 64 सेल स्टेज इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब फर्स्ट वीक डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज इज द इम्प्लांटेशन। इट टेक्स प्लेस बिटवीन 6th to 12th day after fertilization. A series of process occurs before final implantation, like the decidual reaction. फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके 6 से 12 दिन उस गैप के बीच में आपका अब इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन कंप्लीटली होने के पहले देयर आर सेवरल प्रोसेस जो होते हैं, जैसे कि डेसिडुअल रिएक्शन। डेसिडुअल रिएक्शन का मतलब है जो हमारा यूटेराइन एंडोमेट्रियम होता है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम डेसिडुअल रिएक्शन बोलते हैं। अब हमको मालूम है कि ब्लास्टोसिस्ट जो एक 32 to 64 सेल स्टेज होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं वो इम्प्लांट होता है। इसलिए और एक प्रोसेस होता है हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे सेवरल प्रोसेसेस होते हैं। उसके अलावा इम्प्लांटेशन की 5 साइट्स हैं जिसमें से द मोस्ट कॉमन एंड द नॉर्मल वन इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। उसका भी मिड सेजाइटल प्लेन in the posterior wall that is the 55% and the anterior wall that is the 45%। तो ये जो वन ये हमारा नॉर्मल हो गया।
अब ये जो 4 हैं ये हमारे एबनॉर्मल कैटेगरी में आते हैं. दिस इज द नॉर्मल एंड दीज 4 आर एबनॉर्मल, जिसमें सबसे पहला है लोअर यूट्राइन स्पेस, यानी कि वो इधर कहीं पे आपका इम्प्लांट होगा. एक्स्ट्रा यूट्राइन एट द जंक्शन ऑफ यूट्राइन एंड द फेलोपियन ट्यूब, इस जंक्शन पे जब वो होता है तो वो एक्स्ट्रा यूट्राइन है. एब्डोमिनल, ये 4th पोजीशन. एब्डोमिनल एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट्स में भी एब्डोमिनल इज द रेयरेस्ट, इट हार्डली अकर्स. एंड लास्ट इज ओवरी. ओवरी में भी इम्प्लांटेशन होता है एंड इट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड टेराटोमा. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.